देखिए HCV का अगेन वो वॉल्यूम 2 12th का चैप्टर नंबर 29 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्वेश्चन नंबर 55 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करते हैं। 2 इक्वल चार्जेस 2 × 10⁻⁷ कूलम व्हिच आर हेल्ड फिक्स्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। दो चार्ज रखे हुए हैं, एक तो यहाँ पे रखा हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है, और एक दूसरा चार्ज और रखा हुआ है भाई यहाँ पे 2 × 10⁻⁷ कूलम माइनस में, ठीक है। दो चार्जेस हैं, गैप कितना है इनके बीच का? ट्वेंटी सेंटीमीटर गैप, ठीक है। ए थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस। इक्वल इतना ही चार्ज ये माइनस दोनों ही प्लस थे यार, टू इक्वल चार्ज बोले ना इसने, ये दोनों क्यू मान लो आप, क्यू। सपोज ये भी क्यू है, सपोज ये वाला भी क्यू है, और क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताइए? 2 × 10⁻⁷ कूलम है। अब ये कह रहा है कि एक तीसरा क्यू का चार्ज है जो कि इनके बीच में रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, ये तो फिक्स है। ये वाला और ये वाला क्या बताइए? ये वाला क्या है? फिक्स। और ये वाला भी क्या है? फिक्स है। ये वाला भी, दोनों चार्जेस फिक्स हैं। एक तीसरा चार्ज है जो कि इनके बीच में रखा हुआ है। इट इज नाउ मूव टू ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस। ये अब है ना, इसको वर्टिकली अपवर्ड गया होगा, जरूरी है, यहाँ तक गया हुआ ये, और ये वाला डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर है, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना? 20 सेंटीमीटर। तभी हो सकता है दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस, तभी हो सकता है जब ये वर्टिकली मूव करे, ऊपर या नीचे। हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना वर्क हुआ है। एजेंट की वजह से वर्क नहीं पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क पूछा है। एक्चुअल में क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में, कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज जाए। पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या थी कि तीन चार्जेस ऐसे रखे हुए थे, क्यू और एक बीच में रखा हुआ था। अब किसी एजेंट ने कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज किया। एजेंट ने क्या किया कि ये बीच वाला जो चार्ज, दोनों एसिटीज रखे रहे, बीच वाला उठा के यहाँ रख दिया, तो उसने कुछ वर्क किया होगा एजेंट ने। तो एजेंट जो वर्क करता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क उसका नेगेटिव होता है बस। एजेंट ने अगर -100 जूल का वर्क किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पक्का +100 का हुआ होगा। अगर एजेंट की वजह से +100 हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जरूर -100 का हुआ होगा। तो आप जैसे क्वेश्चन में अगर वर्क पूछा जाए तो आप इस बात को बड़ा ध्यान रखना कि वर्क डन बाय एजेंट पूछा गया है या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। क्वेश्चन में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, बट हम पहले यहाँ पे ऐसा करते हैं, वर्क डन बाय एजेंट निकाल लेते हैं और फिर उसका साइन चेंज कर देंगे, उससे आपके पास जो है ना वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, राइट। तो इसके अंदर वर्क डन बाय एजेंट भी कैसे निकालें? देखो ऐसा करो कि आप ये ऐसा करो कि ये दोनों तो फिक्स हैं। इस चार्ज की यहाँ की पोटेंशियल देख लो कितनी है पहले की, और इस जगह की पोटेंशियल देख लो, जो चेंज आएगा एक्चुअल में उतना ही वर्क हुआ होगा। मतलब ये दोनों तो एच रखे हुए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तो इस चार्ज की वजह से ही आया है। समझ आ रही है बात आपको? या फिर काम करो, म्यूचुअल पोटेंशियल देख लो पहले इस पूरे सिस्टम की, तीनों चार्जेस की पहले की देख लो और बाद की म्यूचुअल पोटेंशियल देख लो पूरे सिस्टम की। पहले पूरे सिस्टम की, बाद की पूरे सिस्टम की जो म्यूचुअल पोटेंशियल में चेंज आया होगा वही एज वर्क डन बाय एजेंट हुआ होगा, और उसका नेगेटिव साइन कर देना, वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले लिख लेते हैं इसके अंदर म्यूचुअल पोटेंशियल लिख लेते हैं पहले। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली बताइए कितनी रही होगी? मतलब इस वाले पेयर की कितनी रही होगी? KQ² बाय 10 × 10⁻⁻²। और इस वाले पेयर की भी इतनी रही होगी KQ² बाय दिस, KQ² बाय दिस। यहाँ पे जो है ना एक इस वाले पेयर की होगी और एक इस वाले पेयर की होगी। अब इस वाले पेयर की निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया ना। अब आप ऐसा करो, एक इस वाले पेयर की निकाल लो, आप एक इस वाले पेयर की निकाल लो। इस वाले पेयर की कितनी होगी बताइए? KQ² बाय 20 × 10⁻⁻² इंटू 3 क्यों करना है यार? अभी नहीं, अभी तो ये यहाँ चार्ज गया ही नहीं है, अभी तो यहाँ है ही नहीं है, अभी नहीं है यहाँ पे। अभी इसी पूरे सिस्टम इन तीनों की लिख रहे हैं, बस लिख लिया ना यहाँ पे, इस पूरे सिस्टम की लिख ली। तो इनिशियल वाली थी, अब ये यहाँ से हट गया और यहाँ चला गया। अब म्यूचुअल पोटेंशियल फाइनल वाली लिख दो आप, यहाँ से हट के यहाँ पे चला गया। अब ऐसा करो कि देखो तीन चार्ज, अभी भी तीन ही चार्ज हैं। अब पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल लिखो। पहले इस वाले पेयर की लिख लो, कितनी हो जाएगी? KQ² बाय 20 × 10⁻⁻²। और इसमें ऐसे से तीन पेयर बनेंगे, तो मल्टीप्लाई पे क्या कर दिया आपने? 3 कर दिया। अब सुनो, इसमें आपको करना क्या है बताइए? इनका क्या लेना आपको? डिफरेंस लेना यार, वर्क डन आ जाएगा आपके पास।
इनिशियल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। वर्क डन बाय एजेंट निकालना है अगर, तो वर्क डन बाय एजेंट निकालने के लिए म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस में म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल डिफरेंस लेना है बस आपको। कितना करोगे बताइए, सोल्व करो, कितना बनेगा यहाँ पर ये के क्यू स्क्वायर बाय 20 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ये 10⁻⁻1 हो जाएगा ना यहाँ पे, इंटू 2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू 10⁻⁻1, ये हो गया। ये वर्क डन बाय एजेंट आ गया। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 3 क्यू स्क्वायर बाय में 2 इंटू 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 को ऊपर ले जाओ यार, ये बन गया आपके पास माइनस साइन, इसको भी ऊपर ले जाओ यार, 20 के क्यू स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। अब सॉरी ये माइनस था ना, ये माइनस का हो गया और ये माइनस आएगा यहाँ पे, ये भी ऊपर ले जाओ आप, 5 के क्यू स्क्वायर बन गया। सॉल्व करो इसको थोड़ा सा, ये तो ये बन जाएगा 15 के क्यू स्क्वायर और ये माइनस का 25 के क्यू स्क्वायर, तो ओवरऑल कितना बन गया बताइए, -10 के क्यू स्क्वायर। ये आ गया आपके पास वर्क डन बाय एजेंट। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में, वो माइनस साइन ऑफ वर्क डन बाय एजेंट होगा। ऐसी सिचुएशन में अगर सिस्टम में कोई चेंजेज आए हैं, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेज आया है, एक चार्ज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट किया है या चार्जेस के बीच की सेपरेशन को कम ज़्यादा किया है, तो उन सारे केसेस में ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ वर्क डन बाय एजेंट। तो वर्क डन बाय एजेंट हमें पता है इस केस के अंदर। और एक और बात याद रखना कि वर्क डन बाय एजेंट हमेशा फाइनल म्यूचुअल पोटेंशियल माइनस इनिशियल करना होता है, कहीं इनिशियल माइनस फाइनल मत करना। हर चीज़ हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है चेंज निकालते वक्त। अब जैसे सपोज मेरी जेब में कल 200 रुपये थे, ठीक है, और सपोज आज हैं 80 रुपये, तो चेंज कितने का आया? कल थे 200 रुपये, आज है 80 रुपये, चेंज कितने का आया? यही तो प्रॉब्लम है, -120 का चेंज आया। फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल कितना 80, इनिशियल कितना था 200, तो माइनस का कितना आया? -120 आया। समझ आ रही है? फाइनल माइनस इनिशियल करना है, इस बात को याद रखना आप। कल थे 200, आज हो गए 300, चेंज कितने का आया? +100 का। कल थे 200, आज है 150, चेंज कितने का आया? -50 का। आगे बात समझ में आपको? तो यहाँ पे इसके अंदर क्या करोगे आप? माइनस साइन ऑफ -10 के क्यू स्क्वायर, तो ओवरऑल कितना आएगा बताइए? प्लस का 10 के क्यू स्क्वायर। इसने जरूर वैल्यू रखी मिलेंगी, तो 9 इंटू 10⁻9 कर दो आप, और क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 2 इंटू 10⁻⁻7। सोल्व करिए आप, कितना हो जाएगा? 180 इंटू 10⁻², ये होगा ना पे? आंसर कितना दे रखा है इसने? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 था, क्वेश्चन नंबर 55, ये 3.6 दे रखा है। 3.6 इंटू 10⁻³ दे रखा है। एक सेकंड, 55 में नहीं, ये तो हमने तो सब कुछ सही किया है। नहीं, के को सीधा पुट कर दो या 1/4 पाई एप्सिलॉन कर दो। 55 क्वेश्चन था ना, ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था ना। हमने क्यू स्क्वायर किया है यहाँ पे, क्यू का स्क्वायर नहीं किया हमने। प्रॉब्लम ये कर दी, देखो आप, है ना? यहाँ पे आएगा ये 9 इंटू 10⁻9 इंटू कितना आएगा बताइए? 4 इंटू 10⁻⁻14, ये बनेगा ना? अब मैच कर जाएगा ये बनेगा 360 इंटू 10⁻⁻5, यही बनेगा ना? अब इसने 3.6 कर लो, 3.6 अगर करोगे तो कितना बनेगा? ये 3.6 इंटू 10⁻, इसने ये दे रखा, आंसर मैच करेगा, ठीक है ना? अगर एक बार बताऊं, ऐसे ना पेपर में भी होगा कुछ एक आपके जैसे कि मतलब मैच ही नहीं करेगा आपका, बट ये मैच नहीं कर रहा था, मैं कॉन्फिडेंट था, मुझे पता है किस बात, मतलब मुझे क्या लग रहा था, कोई ना कोई मतलब इसमें ना कुछ ना कैलकुलेशन वाली एरर रही होगी, मैं श्योर था, क्योंकि कॉन्सेप्ट का मुझे पक्का था, कॉन्सेप्ट मुझे पक्का था। अगर कॉन्सेप्ट पक्का हो
तो आपको ना मतलब मन में डर नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। ओके